Hello, Profiteers. Today, 9th September, is kind of a very special day for us. One of my friends, I would like to share the story of wealth creation. He is now an investor, an active investor at that. तो उनकी कहानी कुछ ऐसी है कि 2006, 9th September 2006, he started investing, and that time I was tracking the markets. I was in my corporate journey, तो we were tracking markets since many years, but उस टाइम हम लोग एक्टिवली ट्रैक करते थे और मैं शुरू से मेजरली ब्लू चिप्स में ज़्यादा फोकस रहता था. दैट टाइम वी यूज़ टू कॉल देम ब्लू चिप स्टॉक्स. उस टाइम कम थे, but I remember we made a small case kind of a suggestion for him because he was a friend, a colleague, and no knowledge of the market. So he came to me and मैंने उनसे पहला सवाल ये पूछा, भाई कितना इन्वेस्ट कर सकते हो मंथली स्टॉक्स में, वील मेक अ सिस्टमैटिक प्लान. तो उस वक्त तो फॉर द कंपनी दैट आई वाज वर्किंग हमने उनको बना के दिया. एंड आई रिमेंबर पर्सनली आई गेव हिम अ सजेशन दैट देखो ज़्यादा उस टाइम एक्चुअली इतने स्टॉक्स थे भी नहीं. आई मीन यू कुडंट हैव लार्ज कैप्स द वे यू हैव टुडे. देवर फ्यू एंड फार बिटवीन. एंड एनुअल रिपोर्ट्स अगर शुरू से पढ़ते हो तो पता लग जाता है कि पैसे कहाँ बन सकते हैं लॉन्ग टर्म में. सो दिस गाइज विजन वॉज ऑलवेज 15 ईयर्स उस टाइम से. 2006 9th September, 15-year vision, and he starts with 15,000 per month in stocks. And guess what? I personally, as a friend, suggested him 5,000 each, just 3 stocks. सिर्फ 3 स्टॉक्स का एक आप बोल सकते हो एक स्मॉल केस बना के ही उनको हमने दे दिया. यू वांट टू नो विच वर द 3 स्टॉक्स एंड हाउ मच ही इज सिटिंग टुडे ऑन 9th September? क्या कैश पाइल पे बैठा है वो? सो आई कैन शेयर विथ यू. ही द 3 स्टॉक्स ऑब्वियसली आपको पता होगा इफ़ यू आर फॉलोइंग माई चैनल रेगुलरली. फर्स्ट वॉज एशियन पेंट्स, फ्रॉम देन स्पॉट ऑन, सेकेंड वॉज पिडिलाइट, एंड थर्ड HDFC बैंक. तो तीनों आइकॉनिक कंपनीज़ जो हैं वो हमने बना के दी. टुडे एग्जैक्ट फिगर तो मुझे पता नहीं है बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन पीपल मेक मनी दे बिकम, थोड़ा एरोगेंस तो बनता है. सो आई डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर, बट मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से one thing he did correct, he continued with the 15,000 per month. the doctrine which we gave him उसने चेंज नहीं किया. आज टोटल उसके पोर्टफोलियो में इन्वेस्टेड अमाउंट गया है 27 लाख, बिकॉज 15,000 पर मंथ गया है. 5,000 5,000 5,000 तीनों स्टॉक्स में. तो जैसे जैसे स्टॉक प्राइस बढ़ता गया उसका स्टॉक का क्वांटिटी कम आता गया, बट मंथली अमाउंट उतना ही रखा, स्मॉल केस 5,000 इन ईच कंपनी. ज़्यादा डाइवर्सिफाई नहीं किया, ज़्यादा टेंशन नहीं लिया, पैसा ग्रो होता गया. आई रिमेंबर 2018 में उसने मुझे पूछा था, यार अभी प्राइजेस गिर रहे हैं, शुड आई सेल? उस टाइम पे कुछ वैल्यू उसका आज के वैल्यू से 1/3 था एक्चुअली. सो आई टोल्ड हिम, बॉस देखो, इफ़ यू आस्क मी, जब तक आप अपना घर नहीं बेच सकते तब तक स्टॉक्स बेचने का मत सोचो. डोंट थिंक अबाउट इट, होल्ड ऑन यार. आई मीन यू आर मेकिंग मनी. तो ये अब वो भाई साहब का जो पोर्टफोलियो का वैल्यूएशन है, यू कैन डू द मैथ. मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ, ही इज़ अ मिलियनेयर राइट नाउ इन डॉलर टर्म्स में मिलियनेयर है. सिर्फ 3 स्टॉक्स ने इसकी कहानी बदल दी. और ऐसे बहुत स्टोरीज़ आपको मिलेंगे. प्रॉफिटियर्स, सब्सक्राइबर्स, यू विल गेट लॉट ऑफ स्टोरीज़ लाइक दिस. लेकिन फोकल पॉइंट क्या है? द पोर्टफोलियो ओनली हैड 3 स्टॉक्स, क्योंकि उस टाइम ऑप्शंस, ट्रेडिंग के ऑप्शन ज़्यादा थे. उस टाइम इंट्राडे में बहुत लोग मनी लूज़ भी करते थे, कुछ स्मार्ट ट्रेडर्स कमा भी लेते थे, बट इवेंचुअली लॉन्ग टर्म के तो कम ही थे. सो वी गेव हिम द बेस्ट ऑफ द बेस्ट विच वी ट्राई एंड डू टुडे ऑल्सो. लेकिन ही परसिस्टेड फॉर 15 ईयर्स. और कल यानी 9th September उसका फाइनल इंस्टॉलमेंट, सॉरी आज ही 9th September उसका फाइनल इंस्टॉलमेंट गया. तो आज उसका वो 15 ईयर पीरियड का साइकिल ख़त्म होता है. एग्जैक्ट अमाउंट तो आप खुद मैथ्स कर सकते हो, मैं आप मुझे बताने की ज़रूरत नहीं. ऑल आई नो इज़ डॉलर टर्म्स में एनी वन हु हैज़ अबव $1 million इज़ अ मिलियनेयर. तो उसके पास होगा करीब 1 to 1.5 बना लिया होगा उसने, आई एम श्योर. कंपाउंडिंग ऐसा हुआ है कि ऑल दीज 3 स्टॉक्स हैव गिवन 30-40 टाइम्स रिटर्न. टाइम्स, हाँ, परसेंटेज नहीं, टाइम्स. एशियन पेंट्स, पिडिलाइट, HDFC बैंक, ये तीनों 30-40 गुना हो गए हैं. इससे मुझे एक बात समझ में आ रही है दैट हमारा जो रिटेल निवेशक है, द रिटेल इन्वेस्टर, ही और शी इज़ वेरी कंफर्टेबल पार्किंग स्मॉल सम्स ऑफ मनी.
मतलब 50,000, 1 लाख, 2 लाख मिले तो फटाफट यहाँ ये ले लो, वो ले लो, ये गाड़ी, वो स्कूटर, वो टू व्हीलर, कुछ ना कुछ हो जाता है। जैसे ही करोड़ों रुपए में बात आती है, द मोमेंट द क्वांटम ऑफ मनी इंक्रीजेस, वहाँ आके हमारे ये रिटेल इन्वेस्टर्स का दिमाग थोड़ा डरने लगता है। सो द फियर साइकोसिस इज़ द प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज़, डू यू लाइक मनी और आर यू रनिंग अवे स्कैर्ड फ्रॉम मनी? लाइक दिस गाय, माई फ्रेंड, अभी उसको समझ में नहीं आ रहा है व्हाट टू डू व्हेन टू सेल। So actually you can share your comments and tell me what this guy should do, because I have advised him to still hold on. Maybe he can sell half of it. लेकिन पॉइंट ये है कि इवन इफ़ ही सेल्स हाफ ऑफ इट, व्हाट डज ही डू विद दैट हाफ मनी? वापस री इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एसेट्स खरीद के कितना खरीदोगे? तो पॉइंट ये है रिटेल इन्वेस्टर्स कि आपको देखना पड़ता है कि अगर आपने पैसे बना लिए हैं एंड यू हैव क्रॉस दैट बैरोमीटर ऑफ लाख से करोड़ तक आप चले गए हो, तो अल्टीमेटली उसको भी तो पार्क करना पड़ेगा ना। यू स्टिल हैव टू पार्क द मनी, राइट? So think about it. You can share your suggestions. This was just a short story. My only point is persistence always pays. Take care, profiteers. I'll see you around in the next video.